अगर आपने विस्तार से कथा सुननी है तो बद्रीनाथ में मैत्री जी रहते हैं जो शुद्ध ब्राह्मण है, वहां चले जाओ। विदुर जी पहुंच गए बद्रीनाथ में, मैत्री जी के आश्रम में पहुंच गए, क्योंकि विदुर जी तो दासी पुत्र है। लेकिन मैत्री जी ने ये नहीं देखा कि ये दासी पुत्र है, ऊंच नीच को नहीं देखा, ये देखा कि ये भगवान का भक्त है। और मैत्री जी से विदुर जी प्रश्न करने लगे कि हे मुनिदेव, हमें ये बताओ कि संसार कैसे बनता है, इस संसार, इसकी सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं कि एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, सेवा कर रही थी चरणों की। और नारायण भगवान को मन में विचार आया कि मैं अकेला हूं, क्यों ना हम एक से अनेक हो जाएं। जैसे ही मन में विचार आया, भगवान नारायण के मन में विचार आया, कहते हैं नारायण का अर्थ क्या होता है। नार कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं उस स्थान को जहां पर कोई शयन करता हो, इसलिए नाम बन गया नारायण। मन में जैसे विचार आया नारायण भगवान के, और उसी समय भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। और जब वो कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल के अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। महाराज, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, समुद्र ही समुद्र है, धरती तो है ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चला वे आदि कहाँ, अंत कहाँ, मध्य कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल में प्रवेश किया, नीचे की तरफ के कोई अंत नहीं मिला। फिर वापस आ गए कमल के पुष्प पर। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुरानन बन गए ब्रह्मा जी। फिर आसमान की तरफ देखा तो एक मुख ऊपर की तरफ भी ला गया, 5 मुख वाले ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा है मैं जहां पर हूं ना कोई आदि अंत, ना मध्य, ना कोई पृथ्वी दिखाई दे रही है, मैं क्या करूं यहां पर आकर के। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। और बार बार आवाज आए, तपह तपह तपह, कि हे ब्रह्मा आप तप करो, तपस्या करो। वो आकाशवाणी करने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान नारायण ही थे खुद ही। दिखाई नहीं दिए लेकिन आकाशवाणी कर दी। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, ध्यान में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब तपस्या पूर्ण हुई तो उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी के आगे प्रकट हो गए, उनके सन्मुख प्रकट हो गए। बोलिए।